चर्चगेट स्टेशन से हमें इंडिया गेट के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें जेट्टी मिलेगी एलिफेंटा आइलैंड की जाने की, जो कि यहाँ से 10 से 15 मिनट चर्चगेट स्टेशन से लगता है। आपको यहाँ से बस भी मिल जाएगी और हम यहाँ पे अभी पहुँच गए। मैंने पैदल वॉक किया और अभी हमें यहाँ से टिकट ले लेते हैं जेट्टी का, जो हमें उस पर आइलैंड लेके जाएगी, जो कि 1 घंटे का ट्रैवलिंग है। टिकट का प्राइस 260 बड़े बोट के लिए, 165 छोटे बोट के लिए, और 9 बजे से स्टार्ट होती है जेट्टी। चलते हैं। पूरा 1 घंटा आप एंजॉय करेंगे समुद्र के अंदर। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बोट हैं, पक्षी मिलेंगे और अच्छे अच्छे बर्ड्स, और यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोट आपको दिख जाएंगी। नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कभी भी यहाँ पे आना चाहिए, बहुत अच्छे। मुझे लगा कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए। एक घंटे ट्रैवलिंग के बाद ये हमें आइलैंड नज़र आ रहा है। ये है बड़ा सा एलिफेंटा आइलैंड। उस कॉर्नर पे जेट्टी हमें उतारेगी और वहाँ से हमें एक ट्रेन भी मिलेगी, या हम पैदल भी वॉक कर सकते हैं, जो 5 मिनट का डिस्टेंस है एलिफेंटा के लिए। और ये छोटी ट्रेन पब्लिक के लिए बनाई गई है। 5 मिनट का डिस्टेंस है, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट आपकी मर्जी। 15 रुपये चार्ज है पर पर्सन। यहाँ के गाँव वालों ने एक नया नियम बनाया, यहाँ पे एंट्री आपको 5 रुपीज़ देना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। और शुरू करते हैं हम यहाँ से एलिफेंटा आइलैंड के लिए। ये हिस्ट्री एलिफेंटा की, और ये चेयर है जो 150 पर पर्सन, जो उनको ऊपर जाने में असमर्थ हैं या जाना चाहते हैं, उससे भी जा सकते हैं। टोटल यहाँ से मार्केट भी स्टार्ट होता है, अच्छी अच्छी मार्केट है, आप पे देखेंगे। बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ पे सेल होती हैं, और आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप रिटर्न टाइम करें तो बेटर है। एलिफेंटा यहाँ से 120 स्टेयर है, मतलब 120 सीढ़ियाँ यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और अभी आइलैंड है तो चढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा, तो चलते हैं ऊपर। 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको स्टेयर पर चढ़ते। अगर आप डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है या आप में एनर्जी कितनी है। तो अभी हम फिलहाल पहुँच गए ऊपर, चलते हैं। ये एंट्रेंस का फ्लोर है, यहाँ पे चढ़ते ही आपको ये बेसिक नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, जो इसके बारे में जानकारी दी गई है। बहुत ही बेहद जानकारी है, जो 500 ईसा पूर्व बनाई गई है लगभग, क्योंकि आलोचक अलग अलग हैं, अलग अलग से कहते हैं। और ये यहाँ पे मैप है, आप देख सकते हैं, लेकिन 1500 पुराना ये तो कह ही सकते हैं आप, ये ओल्ड, इतना ओल्ड है ही है। अभी हमने 5 रुपीज़ दिया था गांव में एंट्री के लिए, और अभी हम 40 रुपीज़ देंगे केव देखने के लिए, एलिफेंटा केव देखने के लिए। इंडियन के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए 600 है काउंटर। चलो ले लेते हैं, और बच्चों के लिए मुफ्त है। ये केव, ये गुफा, ये हिस्ट्री भगवान शिव जी के ऊपर बनाई गई है, जो पुर्तगालियों ने इसको ब्रिटिश को सौंप दिया था, और ब्रिटिशों ने जाते जाते इसे काफ़ी सारे मूर्तियाँ खंडित कर दी, जिनकी अब पूजा नहीं हो सकती। और ये पहली गुफा, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं सारी मूर्तियाँ, सारी कुछ कुछ खंडित ही, कोई सेफ नहीं है। शिव जी की सारी स्टैचू के बारे में, तो नटराज शिव जी की स्टैचू है, पहले देख लीजिए मूर्ति के मुद्रा में है।
अष्टभुजा है। इसमें एक बाएं हाथ की भुजा के ऊपर चोरी कर बाकी सारे पंडित। जैसे आप पहले केव में एंट्री करते तो आपको 4 बड़े बड़े स्टैचू दिखेंगे जो शिवलिंग की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इनका जय विजय नाम दिया गया है। अंदर एक बड़ी सी शिवलिंग है जो भगवान शिव के, जो हटाई नहीं गई, जो खंडित भी नहीं की गई है। और बाकी सारे स्टैचू को कमर के नीचे हाथ या जहाँ तक भी उनको डैमेज करना था उन्होंने खंडित किया है। क्योंकि ये एक ही में बना है, एक ही पत्थर से सारे स्टैचू बने, इसलिए ये टूटे नहीं और गिरे नहीं। अगर अलग अलग बने होते तो ये एक कुछ टूटते तो वो पूरी स्टैचू टूट जाती है। बट ये एक ही स्टोन से बने, पूरे गुफा की केव के स्टोन से बने हैं, तो उसी में, इसलिए ये डैमेज नहीं है। जितना टूटा गया है उतना ही टूटा। हमारे आजकल के मकान 100 साल 200 साल नहीं चल रहे हैं। ये 1500 साल पुरानी केव है जो शंकर भगवान शिव जी के बनाई गई। सारे स्टेचूज में कहते हैं कि ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, बुद्ध के द्वारा बनाई गई हैं, पर उनमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी प्रतिमाएं शिव जी की ही हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े आपको शिवलिंग दिखेंगे। शिव जी की हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, पार्वती जी के बारे में। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखेंगे ये सारे स्टेचू आपको धीरे धीरे ये खत्म होने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लगभग 100 साल या 200 साल तक और ये बचे रहेंगे, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे हैं। काफ़ी सारे ये 3-4 प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। नीचे भी सारे देवी देवता ही हैं जो थोड़े से खंडित होने के कारण हमें पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं होते, बट ये देव ही है। यहाँ हर स्टेचू के आगे वो स्टेचू के बारे में बताया गया, वो किस बारे में प्रदर्शित कर रहा है, वो किस बारे में है और वह किस चीज़ को दर्शाता है। अगर मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ के बता जाऊँगा तो फिर शायद आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो फिर आप, मैं वीडियो को इमेज डाल देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप विज़िट कर लीजिए यहाँ पे। ये पंडित है, शादी यही कर सकते शादी में यहाँ पर देवी देवता है। ये फ्लावर थ्रो करने के लिए है और लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए आपके यहाँ तो यहाँ पर शादी चल रही है, शादी पूरी नहीं हुई। राइट साइड जब शादी पूरी हो जाएगी ना, 7 फेरे घूमेंगे अग्नि की ओर। पूरे होने के बाद पार्वती माता लेफ्ट में आ जाएगी, पोजिशन चेंज होती है। तो ये बिफोर मैरिज है, ये बिफोर मैरिज है। बाद में लेफ्ट में आ जाएंगे तो आफ्टर मैरिज आपको आगे जब पत्नी आती है तो क्लोज टू द राइट हाफ पोजिशन चेंज। यहाँ पर राइट में बिफोर मैरिज में आगे जाएंगे, आपको मैरिज कंप्लीट देखने को मिलेगा पार्वती माता को लेफ्ट साइड। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी तक हमने 3 ही लगभग स्टैचू हमने कवर किया और आगे 3 बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जो हैं जो उनकी मुख्य मानी जाती हैं शिव जी के ऊपर ही हैं। एक उनकी शादी की है, एक उनकी शादी के बाद की है, और जिसमें पार्वती जी भी उनके साथ में है और सारे देवी देवता ऊपर से देखते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक मूर्ति स्टैचू है जिसमें त्रिमूर्ति है, जिसमें त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को साथ में रखा गया, वो खंडित नहीं है। तो इसके लिए नहीं खंडित है क्योंकि कहीं इसमें कहा गया है कि पुर्तगाली में भी कहीं शायद उनके गॉड या उनके जो भी उनको मानते हैं उनको भी कुछ त्रिमूर्ति जैसा उनके भी धर्म में ऐसा बताया गया, इसलिए उन्होंने इस स्टैचू को छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे त्रिमूर्ति देखी तो उन्होंने इस त्रिमूर्ति को छोड़ के बाकी सारे स्टैचू को तोड़ा है, खंडित किया है। जो भी जहाँ से उन्होंने हाथ पैर कमर के नीचे गर्दन जो भी उनको जैसे भी उनके पास जो भी वेपन्स थे उन्होंने उससे खंडित किया है, जिससे यहाँ पे पूजा पाठ ना हो सके। तो भी हम आपको आगे चलते हैं, दिखाते हैं ये सारी वस्तुएं। और यहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग है जो मुख्य है और यही है जिसके बारे में 3 स्टेचू जिसको जरा सा भी स्क्रैच नहीं है। जैसा बनाया गया था, जैसा निर्मित किया गया था वास्तुकारों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, वैसा ही अभी भी इसके अवशेष है। ये काफ़ी बड़ा है, तो इमेज में ऐसे लग रहा है, बट अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको अजीब ही स्थिति ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे शिव जी का जन्म ही हुआ। बहुत ही सुंदर स्टैचू है, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पे फॉरेनर इतने आते हैं, नेपाली आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, जो सोचते हैं कि कहीं भी शायद गौतम बुद्ध जी की कुछ तो मिल जाए। यहाँ पे शिव जी का ही सारा है,
तो शिव जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है गांव वालों द्वारा। आपको ये देखने से प्रतीत होगा ये स्टेचू है अर्धनारी की है, मतलब इसमें आदि शिव जी की प्रतिमा है, आदि पार्वती जी की प्रतिमा है, इनके बारे में नीचे बताया गया है। और यहाँ पे सारे देवी देवता देखते हैं कि देख सकते हैं आप कैसे ये पहले के वास्तुकारों द्वारा 500 ईसा पूर्व के अर्धनारी स्टेचू शंकर जी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं मेन शिवलिंग, सबसे मुख्य जो यहाँ का है, जो अभी तक खंडित नहीं किया गया, उसके दर्शन करने भगवान शिव जी के पास चलते हैं। ये सामने ही दिखता है, यहाँ पे लाइट की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पर ये सारे उजाले प्रकाश ये दिन के से ही आ रहे हैं। और ये बड़ा शिवलिंग है काफी। वाह वाह, एक डर जैसे लगता है कि किसी भगवान को या किसी ठेस नहीं पहुंचाए। बम बम जय महादेव, हर महादेव। सबसे पहले प्रतिमाएं दिखी होंगी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इन्हें खंडित किया है। इसको जितना ज़्यादा उसको उन्होंने खंडित करने की कोशिश की। तो भगवान का शुक्र है कि ये सारे एक ही स्टोन से बनाए गए हैं, मतलब गुफा के ही पत्थर से बना दिए गए हैं उसी के अंदर। तो अगर ये अलग से कहीं से बना के ला के यहाँ पे खड़ा किया जाता तो फिर तो सारे ही अब तो यहाँ कुछ भी। महायोगी शिव इस प्रतिमा का नाम दिया गया, और यहाँ पे उनको कमल के पुष्प पर आसन किया गया। उनके हाथों में 2 नागों को पकड़ा और ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश जो देख रहे हैं शांत मुद्रा में आसन है शिव जी। वाह, स्टेचू इस बारे में दर्शाया गया है कि एक बार महाभक्त रावण हिमालय से अपने पुष्प विमान से गुजर रहा होता है, तभी कार्तिकेय जी उसे रास्ते में रोक देते और कहते तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। पर रावण महाभक्त वह अपने क्रोध में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाने लगता है। इसी पर्वत के ऊपर इस चीज को दर्शाया गया कि ऊपर शिव जी और पार्वती जी अपने क्रीड़ा कर रहे हैं, और ये रावण जो आपको नीचे दिखाई देगा उसका फेस उस साइड है, बैक ये साइड है। सामने उसके 10 भुजा दिख रहे हैं जो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, जो असंभव है। और इस चीज को ये स्टेचू यही दर्शाता है, कैसे रावण शिव जी के उठा रहा है। स्टेचू इस बारे में दर्शाया गया कि शिव जी और पार्वती जी एक बार शतरंज का गेम खेल रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। आप प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि शायद शिव पार्वती जी इस गेम में पार्वती जी गेम हार रही हैं और शिव जी गेम जीत रहे हैं, इसलिए पार्वती जी इस तरफ फेस करके रखी है
और सारे देवता ऊपर से इनको देख रहे हैं और देखने आए हैं कि, और ये जो नीचे दिख रहा है कि जज के जैसा हेड है, और ये वायु देवता और अपने मुंह से वायु दिखा रहे हैं। और देखेंगे तो सारे देवता हैं, भगवान शिव जी और पार्वती जी का शतरंज में क्या दर्शाया गया है ना, amazing। शिवलिंग के सामने यहाँ पे एक नंदी जी थे जो शिवलिंग की तरफ फेस करके थे। उन्हें ऐसे खंडित कर दिया गया था, तो उठा के शिवाजी संग्रहालय में रखा गया है, जो पुस्तकालय में है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे व्यू दिखाई देगा, वहाँ पे शिव। यहाँ पे हर स्टेचू की अपनी अपनी स्टोरी है, जिसको दर्शाया गया है, जिसके बारे में दर्शाया गया है, जिसके रिगार्डिंग दर्शाया गया है। यहाँ पे 2 शेर थे, सिंह थे, जिनमें से एक को डैमेज कर दिया गया। वो स्टेचू आप देख सकते हो, वो भी डैमेज है। और यहाँ पे भी इसके अंदर शिवलिंग है। हर एक गुप्त केव में अंदर शिवलिंग था, तो फिलहाल अभी 2-3 केव में ही शिवलिंग सेफ है, बाकी सब खंडित कर दिया गया। इस स्टेचू में देखेंगे आप, एक साइड गणेश जी हैं, एक साइड कार्तिकेय जी हैं, और शिव जी के साथ में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे इनके फेस को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया, क्योंकि ये नीचे ही था, तो उन्होंने जिस वेपन्स पे पाया उसको खंडित कर दिया। शिवलिंग के सामने ही 2 सिंह को बनाया गया है, जो शिवलिंग की रक्षा के लिए बनाए गए थे। तो ये पहला वाला सिंह तो इसका फेस ही खंडित कर दिया गया है पूरी तरह से, और ये दूसरा है जो सेफ है फिलहाल। कोई भी लोग फोटोशॉप में देख सकते हैं कितना अच्छा है। इस केव में आने के बाद शिवलिंग के परिक्रमा करने का एक मान्यता है, तो आप चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं शिवलिंग की। तो चलिए हम ये परिक्रमा करते हैं शिव जी की। ये एक अलग कमरा बनाया गया जिसमें ये गणेश जी की प्रतिमा है। इनके जस्ट सामने अपोजिट साइड में कार्तिकेय जी की प्रतिमा है, और ये बीच में ऊपर देवी देवता जो इनको देख रहे हैं, और ये बीच में उस साइड भी आपको दिखाएंगे पार्वती जी के 9 रूप दिखाए गए हैं, जिन सारे रूपों को यहाँ पे बनाया गया है। 9 के 9 रूपों को बनाया गया। आपको इमेज में थोड़े से क्लियर नहीं समझ में आएंगे, बट आप जब लाइव आएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। गाइड आपको एक स्टैचू के बारे में बता देंगे। और यहाँ से शुरू होता है पार्वती जी के 9 रूप, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3, नीचे तो सारे खंडित है, छोटे छोटे देवी देवता दिखाई देंगे। 4 5 ऐसे करके 9 है, आपको आगे आगे दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत बना है। उस समय की कलाकृति को देखेंगे तो आपको एक बार आना चाहिए, क्योंकि ये शायद कभी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको
अभी आप यहाँ से देखेंगे तो ये केव के सामने आपको दिखाई देगा, वहीं पे ये पूरा केव है। पहले ही केव है जिसके 2 द्वार हैं, ये दूसरा द्वार है। और यहाँ पे सामने देखेंगे तो आप वो रिंग जैसा बना है, सर्कल जैसा, उसी में नंदी जी का स्थान था, बट वो अभी यहाँ से संग्रहालय में लेके जाया गया है। और अभी हम चलते हैं दूसरे केव के पास, और यहाँ पे बाहर भी एक सिंह बनाया गया है, जो शायद इनकी रक्षा के लिए बनाया गया हो। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आराम गृह बनाया गया है, जो यहाँ पे अगर आप फूड वगैरह लाते हो तो आप यहाँ पे खा सकते हैं बैठ के छाँव में। यहाँ पे मंकी काफ़ी हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सेफ और उनको भी देखना पड़ेगा। ये रही 2 नंबर केव। दो नंबर केव मुख्यतः नॉर्मली आराम गृह के लिए बनाया गया था, जैसे कि चिंतन मनन करने के लिए यहाँ पे। तो ये विश्राम गृह कह सकते हैं आप, जहाँ पे संत लोग विश्राम करने के लिए बनाया गया था। और लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे, खंडित हो चुका है पूरा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी मरम्मत वगैरह तो हो नहीं रही है। अभी ये सारे स्टोन धीरे धीरे खंडित होकर कट रहे हैं बारिश की वजह से। अभी सारे, क्योंकि जिस स्टोन से बने हैं वो स्टोन इतनी टिकाऊ नहीं है, सारे समय तक ये जीवित नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक कुआं है जिसके अंदर पानी अभी भी है, और कहते हैं कि ये शायद पूरे साल में पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। और ये तब की बनाई गई है, तब शायद इसमें जो भी लोग रहते थे उनके पीने योग और उनके काम योग के लिए पानी पर्याप्त है। 500 ईसा पूर्व की ये कारीगरी देख सकते हैं। एक पहाड़ को खोद के उसके अंदर कमरे बनाना, जो आज तक अभी भी चल ही रहा है। मंदिर की केव के बाहर ही काफ़ी सारे मंकीज़ हैं, जो शायद यहाँ पे क्या खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 झाड़ है, जैसे आम के हैं और इमली है, और एक कंजर कहते हैं वो, मुझे नहीं पता कंजर किसे कहते हैं, बट कंजर का एक झाड़ होता है। बस यही 2-3 फ्रूट्स है जो यहाँ पे पेड़ में होते हैं, जिनका सीजन भी नहीं थे, क्या खाएंगे कंजर बेचारे। तो अगर आप फूड वगैरह, ये केव नंबर 3 है, और इसको मुख्यतः ध्यान केंद्र के लिए बनाया गया था। तो जो भी यहाँ पे ऋषि या संत जो भी लोग थे यहाँ पे, वो ध्यान के लिए अपने बनाए थे, यहाँ पे वो रहेंगे। पर ये पुर्तगाली और ब्रिटिश जिन्होंने सब नाश कर दिया। यह 3 नंबर केव में से एक कनेक्टेड, शायद अपनी बात को रखने के लिए या किसी चीज़ को ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए, जैसे कोई सूचना वगैरह या जो भी हो, अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर के रूप में 4 नंबर के लिए यहाँ से द्वार जैसा तरीका है। द्वार तो नहीं कह सकते, यहाँ पे कुछ गुफा जैसे, यहाँ वहाँ बात कर सकते थे तब के समय, इसलिए बनाया गया था। मैं आपको एलिफेंटा केव की सारी चीज़ें एक तरफ से एक चीज़ इसलिए दिखा रहा कि हो सकता है आप आए या ना आए, और ये कल के इतिहास में हो या ना बचा हो, ना क्योंकि भूकंप या कुछ भी, मतलब अभी आइलैंड है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर कुछ हो जाता है तो हम जिन चीज़ों को अपने यादों में रख सकते हैं कि हमारे पहले पूर्वज ने जो काम किया था उसको हम देख सकते हैं। 3 नंबर केव के एंट्रेंस पे ऐसी स्टैचू बनाई गई है कि अंदर अभी फिलहाल कुछ नहीं, वहाँ पीछे एक शिवलिंग था जो अब यहाँ पे नहीं है, वो भी संग्रहालय में मिल जाएगा। शिवाजी छत्रपति संग्रहालय जो यहीं पे ही है, चर्च गेट में। आपको कभी आएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहीं पे वो शिवलिंग स्थापित है।
छठी शताब्दी का इसमें बताया गया है कि ये छठी शताब्दी में गर्भगृह बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पे। थोड़ा बहुत टचअप यहाँ पे ऊपर से दिया गया, जो अभी सरिया गिट्टी सीमेंट दिख रहा है। ये अभी के समय में थोड़ा सा टचअप दिया गया था, लगभग तो भी 5-10 साल पहले, जो भी वो भी जंजर हो चुका है। और ये अंदर देख सकते हैं अभी एकदम डैमेज होने का कगार पे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी हो सके आप विजिट कर ले यहाँ पे, तो आपको जो भी यहाँ चीज़ें अभी अवशेष है आपको पहले की आपको अभी भी दिख जाएगी। हिस्ट्री बहुत ही नॉलेजेबल फूल होती है, हमें हमेशा अपने हिस्ट्री को जानना चाहिए, क्योंकि आगे हम जब भी बात करेंगे हम बात करें इससे अच्छा हम पहले अपने पीछे देख लें कि हमारे इतिहासकार कैसे थे, इतिहास में और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी हैं। तो यहाँ के बाहर कुछ मेंशन नहीं है, 2 बड़ी प्रतिमाएं जो थी खंडित कर दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। वाह, ब्रिटिश सरकार, काश तुम अभी भी यहाँ होते तो हमारी गवर्नमेंट आपके साथ वो जलाल खेलती, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो खाली एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना है। इतिहास जो पहले से बना हुआ हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, वो ब्रिटिश को कैसे मानते। ये फिलहाल सारे कमरे खाली हैं और इसे भी विश्राम गृह बनाया गया था। इसके अंदर कुछ था तो अभी यहाँ पे बाहर पता नहीं चल पा रहा है और नहीं बाहर किसी चीज़ में मेंशन है। तो आप आइए देखते हैं आगे क्या मिलता है। 5वीं केव के सामने से ये गांव दिखता है छोटा सा। ये ताड़पत्री है, इसके अंदर पानी का बचाव करके ये इससे रेगुलर लोग पानी यूज करते हैं पीने के साथ, कहीं और से करते हैं। चलते हैं और आगे देखते हैं 5वीं केव। फिलहाल 5वीं केव में कुछ है नहीं, क्योंकि वो अब आधा गिर चुका है, धंस चुका है, थोड़ा बहुत है। इसके ऊपर अंदर जाना हमको अलाउ नहीं है, तो बाहर से बैरिकेडिंग करके उसको रोक दिया गया है। बाहर से आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, जो कि ये भी ध्यान अंतर केंद्र था, लेकिन अभी ये पूरा ढह चुका है पूरी तरह से, तो इसमें कुछ नहीं है। बाहर से आप देख सकते हैं गिर चुका है। 1500 साल पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक है। और ऊपर से एक आइलैंड है, मतलब साल्ट जैसी यहाँ पे मिट्टी है, नमक के जैसे। खारे पानी के कितने पत्थर रहेंगे मजबूत, तो आप जानते हैं। तो कहीं